एक गांव में एक प्रसिद्ध गुरुजी का आश्रम था। गुरुजी अपने शिष्य को भक्ति, आस्था और जीवन के गहरे रहस्य की शिक्षा देते थे। एक दिन सत्संग के दौरान एक नौजवान लड़का जिसका नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी था, गुरुजी ने प्रवचन में शामिल हुए धीरेन्द्र कृष्ण को बुद्धिजीवी था और कई बातों पर शंका करता था। गुरुजी ने सभा में कहा, भगवान हर जगह है, उनकी उपस्थिति हमारे हर कर्मों में है। तभी धीरेन्द्र खड़ा हुआ और बोला, गुरुजी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो बेटा। धीरेन्द्र कृष्ण ने कहा, कुछ लोग भगवान को नहीं मानते, वे कहते हैं कि भगवान केवल एक कल्पना है, तो ऐसे लोग क्या गलत कर रहे हैं। गुरुजी ने चेहरा गंभीर हो गया। गुरुजी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने अपने आसन से उठकर रोहित बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अभी हैं उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में सहम और गंभीरता थी। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर केवल तर्क से नहीं, अनुभव से मिलेगा। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। गुरुजी ने कहना शुरू किया कि एक बार एक राजा था जो ईश्वर को नहीं मानता था। वह हमेशा कहता था कि सब कुछ उसके परम पराक्रम और बुद्धि से होता है। एक दिन उसने अपने राज्य के संत को बुलाकर चुनौती दी, मुझे भगवान दिखाओ, तभी मैं मानूंगा कि वह है। संत ने मुस्कुराकर कहा, राजन, भगवान को देखने के लिए आंखें चाहिए। राजा ने चिढ़कर कहा, मेरी आंखें ठीक हैं। संत बोले, जो चैतन्य है वही भगवान है, पर उससे देखने के लिए अपने अहंकार और त्यागना होगा। राजा ने इससे ना समझा और संत को जेल में डाल दिया। परंतु कुछ वर्षों बाद जब राजा पर विपत्ति का पहाड़ टूटा, उसने संत की बातों को समझा और भगवान की सत्ता को स्वीकार किया। गुरुजी ने धीरेन्द्र कृष्ण की ओर देखा और कहा, आस्था एक यात्रा है बेटा। जो लोग भगवान को नहीं मानते वे गलत नहीं हैं, वे बस अपनी यात्रा पर हैं। हम उन्हें ना उपदेश दे सकते हैं, ना बदलने को मजबूर कर सकते हैं। जब समय आएगा वे स्वयं अनुभव करेंगे। भगवान कोई मूर्ति या रूप में नहीं बल्कि एक अनुभव है। तभी धीरेन्द्र कृष्ण ने झुके हुए सिर से कहा, गुरुजी मैं समझ गया। मैंने आस्था को भगवान कभी अनुभव नहीं किया, इसलिए मैं प्रश्न करता रहा। अब मैं अनुभव करने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरुजी ने सहनतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्ची शुरुआत है। एक दिन धीरेन्द्र ने मन में ये निश्चय किया कि वह अपने भीतर भगवान की अनुभूति के लिए यात्रा करेगा। सत्संग समाप्त हुआ, लेकिन धीरेन्द्र के जीवन में कई नई शुरुआत हो चुकी थी। ये निष्कर्म ये कहानी हमें सिखाती है कि आस्था किसी पर थोपी नहीं जा सकती। ये एक व्यक्तिगत अनुभव और यात्रा है। भगवान को मानना या न मानना दोनों ही इंसान के आध्यात्मिक विकास के हिस्से हैं। मित्रों, इस वीडियो से बाबा बागेश्वर धाम सरकार की जानकारी से आपको कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसे प्रश्न उठते हैं। गुरुदेव ने भी अपने गुरुजी से ऐसे प्रश्न कहे होंगे। इस वीडियो से गुरुदेव को नहीं बल्कि संसार को सीख लेनी चाहिए कि परमपिता परमात्मा है, परिस्थिति में हमारे साथ देते हैं। जय श्री राम।